हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दिल की आवाज़ दिल से। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते चलते हैं सीधे स्टोरी से। स्टोरी हमारी ख़तरनाक इश्क की दास्तां पार्ट 7। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे इसमें ख़तरनाक इश्क कहाँ है। तो गाइस अब पता चलेगा ख़तरनाक इश्क कहाँ है। तो चलिए सीधे स्टोरी चलते हैं। देर शाम का टाइम था। जारा और माही अपने एनजीओ के बच्चों के साथ खेल के उनको खिला कर सभी पार्टी में एंजॉय कर अपने अपने कमरे में आ चुके थे। माही बच्चों को मिठाइयाँ बांट के और जारा उन्हें ध्यान से देख रही थी। तभी जारा के चेहरे पे एक अलग ही सॉफ्टनेस थी। माही को देखकर उसे वो अंदर ही अंदर कह रही थी, काश ये पल यहीं रुक जाए। लेकिन जिस रास्ते पर मैं हूँ वहाँ हर खुशी के साथ खतरे भी जुड़े हैं। मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन माही को कैसे बताएं। जारा खड़ी थी। माही धीरे धीरे उसके पास आती है। माही थकी हुई सोफे पे बैठती है और बच्चों की हंसी को महसूस करती है और वो भी खुश थी। जारा धीमे से माही से बोलती है, तुम तो बिल्कुल बच्चों की टीचर बन गई हो माही। सब तुम्हें देखते मुस्कुरा देते हैं। जारा माही को कह रही थी। तभी माही जारा की ओर और हंसते हुए कहती है, आंखों में उसके थकान पर चेहरे पे एक अलग ही सुकून। उनके साथ वक्त बिताकर दिल हल्का हो जाता है। जारा, तुम नहीं समझोगी वो दर्द, वो आंसू जो इनके दिल में है। उन्हें थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो दुनिया रोशन हो जाती है। ज़रा थोड़ी देर माही की आंखों में देखती है, फिर अचानक वो गंभीर हो जाती है। ज़रा धीमे स्वर में कहती, माही मुझे तुमसे एक बात कहनी है। माही, बोलो ज़रा, इतना सीरियस क्यों हो गई, कुछ हुआ है क्या। ज़रा थोड़ी देर चुप रहती है। माही के पास बैठ कर उसके हाथ थामती है। ज़रा कहती है, माही मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, बहुत ज़रूरी काम है। माही का चेहरा अचानक उतर जाता है। जो भी हंसी उसके चेहरे पे दिख रही थी वो गायब हो जाती है। उसकी आंखों में जो थकान थी अब वो नमी में बदल जाती है। माही कहती है, ज़रूरी है क्या ज़रा, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारे बिना यहाँ पे कैसे होगा। हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। माही अभी भी नहीं बताती वो जारा को क्यों रोकना चाहती है, उसके दिल में क्या फीलिंग है। तभी जारा माही का चेहरा अपने हाथों में थामती है और उसके माथे पे हल्का सा किस करती है और कहती है, रोना मत, बच्ची हो क्या। अरे मैं एकदम से दूर होने जा रही हूँ, कुछ काम है, मैं आ जाऊँगी। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर तुम उदास हो जाओगे तो मैं वहाँ पे काम कैसे कर पाऊँगी, वहाँ चैन से कैसे जी पाऊँगी। मुझे जाना ज़रूरी है, पर मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी ही लौट आऊँगी। माही उसे देखती है और फिर कहती है, कोई बात नहीं जा रहा, अगर आपका काम ज़रूरी है तो आप कर आइए, मैं हूँ मेरी अपने। माही जारा से कहती है, कोई नहीं, आप जाइए अपना काम करिए, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं अपना और बच्चों का ध्यान रख लूँगी। और वैसे भी आपने तो मुझे हिम्मत दी है ना, मैं ठीक हूँ। माही के आँखों में थोड़ा सा तो जारा के जाने का दुख तो था। माही बस जारा कहती है ओके। तो माही पूछती है कब जाना है। जारा बताती है कल सुबह जाना है। माही कहती है ओके, चलें घर चलते हैं। माही जारा दोनों कार में बैठकर अपने फ्लैट्स में जाने के लिए तैयार होते हैं। जारा ड्राइविंग सीट पे और माही उसी के जिस बगल में। माही जारा को देख रही थी। न जाने क्यों उसको एक तकलीफ़ हो रही थी, दिल में दर्द सा उठा कि जारा उसे दूर ना हो जाए।
तभी माही जारा से कहती है। माही कुछ देर तक जारा को बड़े मासूमियत के साथ देखती है। न जाने उसके दिल में कैसा अजीब सा एहसास हो रहा था, पर अंदर एक डर भी लग रहा था। तभी वो धीमे से जारा से कहती है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे माही ऐसे कुछ कहती है, जारा एक पल के लिए माही की तरफ देखती है और फिर सामने देखने लगती है। और फिर माही बोलती है, और तुम वापस आओगी मेरे पास हमारी दोस्ती के लिए। जारा एक पल के लिए ब्रेक लगाती है और माही की ओर देखते हुए कहती है, माही, मैं अपनी इस दोस्ती के लिए वापस ज़रूर आऊँगी। और मुझे क्या होगा, मैं वहाँ कोई जंग लड़ने थोड़ी ना जा रही हूँ, बस थोड़ा काम है, आ जाऊँगी। माही, पता नहीं क्यों जारा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माही जारा को देखती है, न जाने क्यों माही के एक हाथ को पकड़ लेती है और उस पर एक किस करती है और कहती है, प्रॉमिस करो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जारा बड़े प्यार से, आई प्रॉमिस यू कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। ओके, ठीक। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आंसू मुस्कान लिए अपने घर पहुंचते हैं। जारा माही को उसके घर छोड़ के जाने वाली थी। माही कहती है, जारा, कल तुम चली जाओगी, आज तुम यहीं रुक जाओ। जारा, माही, मुझे अपना सामान भी पैक करना है ना। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, फिर जाती हूँ। माही जाती है फ्लैट में, लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या होता है। फिर कहते, नहीं ठीक है जारा, आप तुम जाओ, सामान पैक कर लो, फिर आना, लेकिन मुझसे मिलते हुए जाना। सुबह मैं भी चलूँगी एयरपोर्ट आपको ड्रॉप करने। माही थोड़ी हल्की मुस्कान के साथ जारा इधर माही को उसके फ्लैट छोड़ती है और अपनी कार पर ड्राइव करते हुए अपने अड्डे पे जाती है। वहाँ अपने आदमियों से कहती है, सब तैयार है ना, हमें सुबह ही यहाँ से निकलना है और इस मिशन अनंत को ख़त्म करना है। किसी को पता ना चलना चाहिए, मिसेस वर्मा को भी नहीं और वहाँ की गवर्नमेंट को भी नहीं, ठीक है। तभी जारा सबको समझाकर और अपना वही लुक, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट और एक ब्लैक जैकेट के साथ, खुले बालों में, विद हाई ऑरा के साथ अपनी कार में बैठती है और सभी आदमी से कहती है, तुम सीधे मुझे एयरपोर्ट पे मिलना, मैं वहीं पे तुम लोगों को मिलूँगी और मैं अभी जा रही हूँ। तभी सलीम पीछे से कहता है, कहाँ। जरा एक साफ लुक देती है माही और फिर सिर चलने लगती है। फिर सलीम उसके पास आता है, बोलता है, जारा, तुम कुछ ज़्यादा ही उधर ध्यान दे रही हो, जो दिल में है उसे कह के नहीं देती हो। अगर माही को बाद में पता चला तो उसे ज़्यादा हर्ट होगा जारा, और अगर उसे पता चला तो क्या पता वो मुझे छोड़ दे। सलीम, लेकिन झूठ पे प्यार की महल नहीं खड़े होते हैं जारा। हो सकता है, लेकिन मैं अभी उसे कुछ नहीं बता सकती। उसे गैंगस्टर लोगों से नफ़रत है। सलीम, तू गैंगस्टर नहीं है, तो उन लोगों को मारती है जो यहाँ गलत करते हैं, न कि बेजुबां और बेमासूम लोगों को मारती है। पर जरा, पर हूँ तो मैं गैंगस्टर ही ना। सलीम चुप होता है। जरा कहती है, कोई नहीं, जब तक हूँ माही को सेव रखूँगी। चलो एयरपोर्ट में मिलते हैं। और हाँ, ध्यान रहे, मेरे जाने के बाद यहाँ सब तुझे ही संभालना है। चलिए, ध्यान है, भाभी जी का ख्याल रखूँगा। जरा
व्हाट? अब वो मेरी भाभी जी ही लगी ना, अब तू मेरी दोस्त है तो। ज़रा हल्की सी स्माइल करती है और फिर वो माही के फ्लैट पे आती है। इधर माही अब शावर लेकर नाश्ते के लिए कुछ बनाई थी, तभी उसकी डोरबेल रिंग करती है। वो जल्दी से आके गेट खोलती है। सामने ज़रा। माही धीरे से, बस इतनी जल्दी आ गई? मुझे रात में ही निकलना होगा, फ़्लाइट है। मैंने कहा एक बार तुमसे मिल लूँ। माही, रात में ही? पर क्यों, तुम तो सुबह जाने वाली थी। लेकिन मुझे रात को ही निकलना होगा। माही, बस जल्दी आना ज़रा, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। ज़रा उसके बालों को चूमते हुए। तुम्हारी नाराज़गी भी मुझे प्यारी है। अच्छी तरह से अपना और सबका ख्याल रखना। मैं वापस आऊँगी। तुमसे ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में कुछ नहीं है। बस ये काम है जो तुम्हारे लिए है, इसीलिए जा रही हूँ। वो मन में सब कहती है। सॉरी गाइस, सब गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया। ज़रा माही की गाल पे धीरे से छू के मुस्कुराते हैं। डरने की कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ और लौट के आऊँगी, और फिर तुम्हें एक सरप्राइज़ भी देना है। माही, हाँ, लेकिन इस बार न जाने क्यों दिल घबरा रहा है। माही ज़रा को अटकी हुई थी। ज़रा उसे कस के गले लगाती है। बस इतना याद रखना, चाहे कहीं भी हो, तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो, और कहीं ऐसा मत जाना जहाँ कोई डर हो। बस मुझे कॉल करना, ठीक? माही एक पल के लिए ज़रा को रखती है, फिर ज़रा माही को बाय बोल के कार में बैठ के निकल जाती। पीछे माही की आंखों में नमी और मासूमियत साफ झलक रही थी। सीन कट होता है। ज़रा अपनी फ़्लाइट पकड़ के यूएसए पहुंच जाती है, और इधर माही अपना काम कर रही थी। कुछ दिन, 1-2 दिन के बाद सीन दिखाते। माही अपने एनजीओ में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर वो अपने ऑफिस, जी हाँ याद है ना, रिसर्च कर रही थी किसी चीज़ पे। जी हाँ, वो अपने ऑफिस के डेस्कटॉप बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला था। सामने वो न्यूज़पेपर कटिंग और लैपटॉप के अपराध के अलग अलग कटिंग को देख रही थी। ढेर सारा मिलाई थी। माही ने अपने एनजीओ के मिशन के तहत अंडरवर्ल्ड क्वीन के बारे में रिसर्च शुरू की थी। उसे पता नहीं था कि जिस शख्स की वो परछाई को तलाश रही है, वही उसकी ज़िंदगी का प्यारा हिस्सा है, शायद खास इंसान भी। माही अपने आप में फाइलों को पढ़ते समय, ये क्वीन बच्चों की तस्करी करने में कई बार छुपकर मदद की है, लेकिन कोई जानता नहीं ये कौन है, क्या है ये पहली, कैसे मिलेगी इसकी क्लू, कहाँ तक पहुँच पाऊँगी मैं इसके बारे में। उसके दीवार पे एक सामने ज़ारा की एक ब्लर फोटो लगी थी, पर माही उसे पहचान नहीं पाती कि ये कौन है। जी हाँ, कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे आँखों के सामने होती हैं, फिर भी हम उसको इधर उधर ढूंढते हैं। माही के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इधर ज़ारा ब्लैक टाइट आउटफिट में रात के अंधेरे में एक हैवी गार्ड कंपाउंड में घुसती है। जी हाँ, ज़ारा का मिशन आनंद को रोकना था। एक ऐसा सौदा जिसमें सैकड़ों मासूम बच्चों को विदेश में भेजा जा रहा था, और विदेश में उनको एक लैब में रखा जाता और उनके डीएनए का टेस्ट हो रहा था। जी हाँ, आनंद एक ऐसी योजना, एक ऐसा मिशन जहाँ पे बच्चों के डीएनए का यूज़ करके और उनसे एक मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्या है, पर कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे विदेशी लोगों को बहुत, जो वहाँ की औरतें थी उन्हें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा था। मतलब हो सकता है उनकी बॉडी में कुछ ऐसी एनर्जी टाइप में मिल रही थी। जी हाँ, वैसे वो भी 10 से 15 साल के नीचे वाले बच्चों को, ऊपर वाले बच्चों के साथ नहीं। इधर गन हाथ में लिए कम्बोर्ड की डार्क विजुअलाइजेशन में ज़ारा अपने 2 भरोसेमंद आदमियों के साथ वहाँ पहुँचती है। देखती है सैकड़ों के मात्रा में बच्चे, किसी एक सबके जेल बना है, उसमें कैद थे। ज़ारा वहाँ पहुँचती है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी कैमरास को पहले तो वो जाके बंद करती है, और फिर
चेहरे पे मास्क, आंखों में ब्लैक चश्मा, हाथों में ग्लव्स, जाके कोई ना पहचान पाए यहाँ कौन था। जी हाँ, वो अंदर जाती है और एक एक करके सभी बच्चों को बाहर, तभी बच्चे होते हैं। ज़रा बोलती श्श, आवाज़ नहीं। जी हाँ, वो बच्चों को रोकती है। बच्चे रोते हुए कहते हैं प्लीज़ हमें यहाँ से बचा लो प्लीज़। बाकी बहुत से बच्चे बेहोश पड़े थे, कुछ बच्चों को होश था, जिससे कि उन्हें अभी ही लाया गया है। जी हाँ, ज़रा धीरे से आती है और बोलती है अब तुम्हें कोई नहीं छुपाएगा। जी हाँ, ज़ारा और उसकी टीम बच्चों को लेकर बाहर निकलती है। दूर से एक साइलेंस की आवाज़ सुनाई देती है। ज़ारा लोकल पुलिस को एक कॉल करती है। वहाँ पे उसका नंबर चेंज था और तभी वहाँ की लोकल पुलिस उस लोकेशन पे आती है। जी हाँ, ज़ारा अपना काम वहाँ से कर चुकी थी और वो अपने फ्लैट पे जाती है। वो माही को कॉल करती है, तो माही उसमें कॉल नहीं उठा रही थी, शायद कहीं थी, किसी मीटिंग में बैठी थी। ज़ारा ने अपना मिशन आनंद को कंप्लीट किया। वहाँ पे अपने वहाँ के बच्चों को छुड़ा कर और वहाँ के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन किसी को नहीं पता ये कॉल किसकी, कहाँ, कैसे आई थी। बस एक न्यूज़ फैली, एक चारों तरफ न्यूज़ की हेडलाइंस में कि एक बड़ा प्रोजेक्ट अनंत, जी हाँ, मिशन अनंत को फेल किया गया है वहाँ की लोकल पुलिस ने। और ये खबर जैसे इधर पहुँचती इंडिया में मिसेस वर्मा के उनके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं कि कैसे हुआ, किसने मिशन को इम्पॉसिबल किया। कहीं कोई खबर नहीं, एक अनजान शख्स का नाम, जी हाँ, क्वेश्चन मार्क के साथ, हु इज़ दिस, किसने किया। इधर इंडिया में जब माही की मदर को पता चलता है कि ये काम और उन किसने किया पता करने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है कि ज़ारा 1-2 दिन से यहाँ इंडिया में नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। और मिसेस वर्मा का शक सीधे ज़ारा पे पहुँचता है। जी हाँ, तभी ज़ारा के ही गैंग का एक हिस्सा दूसरे रिवाइवल गैंग के इन्फ्लुएंसर में आकर माही को ख़त्म करने का प्लान बनाता है। जी हाँ, और ये प्लान किसने किया होगा, आई नो आप लोग गेस कर लोगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किसने गैंग को भेजा होगा। उसने तभी गैंग मेंबर से बोलता, बॉस बाहर है, यही मौका है, उस लड़की को ख़त्म कर दो। बहुत नज़दीक चली गई है और उन्होंने उनका प्लान भी कैंसिल हो गया, उनका मिशन अनसक्सेसफुल हुआ है। जी हाँ, लेकिन उन्हीं गद्दारों में एक ईमानदार था। जी हाँ, इमरान। वो सिंसियरली सबकी बातें सुनता है, लेकिन किसी को नहीं पता वो ज़ारा का वफ़ादार आदमी था। जी हाँ, तभी इमरान फ़ोन एक दूसरे आदमी यानी सलीम को करता है। जी हाँ, मैडम की चाहती खतरे में है, यानी मिस माही। जी हाँ, मिस माही खतरे में है, 24 घंटे उनकी निगरानी करो, नहीं तो बॉस को पता चला तो बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ, इधर माही अपने ऑफिस में बैठी और अपना काम पैक करके मीटिंग करके वो फ़ोन देखती है। ज़ारा की 2 मिस कॉल पड़ी। जी हाँ, ज़ारा उसे कॉल कर रही थी, वो उसे कॉल बैक कर रही थी, लेकिन कॉल लग नहीं रही थी। तभी वो अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकलती है। जी हाँ, उसके पीछे 2 लोग थे जो शायद उसका पीछा करते हैं। तभी दूर खड़ा इमरान और उसकी टीम नज़र रखते हैं और जैसे वो 2 लोग माही पे अटैक करने वाले आगे बढ़ते हैं, वो गार्ड आते हैं, उन्हें रोक लेते हैं। माही को इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं कि पीछे उनके क्या हुआ। माही अपना बैग पकड़ती है और सोचती है जैसे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा था, कोई फॉलो कर रहा था। जी हाँ, इधर ज़ारा, जी हाँ, ज़ारा अपने फॉरेनर लैंड में अपना जो बच्चों को रेस्क्यू करके उनको सबको पहुंचाती है और अपने आदमी से पता करती है सब बच्चे ठीक सलामत हैं, सही सलामत हैं। और देखो और फ्रेंचाइज को जो बच्चे जिनके माता पिता मिले नहीं तो इन सब की देखभाल करो, ठीक है, और कोई भी ज़रूरत हो हम बताओ। जी हाँ, दोनों अलग अलग जगहों पे थे, लेकिन दोनों का मिशन इनोसेंट लाइफ को बचाना ही था। जी हाँ, ज़ारा यहाँ मिशन अनंत के तहत काम कर रही थी और माही वहाँ एनजीओ के लोगों को बचा रही थी। जी हाँ, ज़ारा और माही 2 जिंदगी, 2 मिशन, दोनों देखने में अलग थे मगर असल में एक दूसरे से के लिए कहीं ज़्यादा जुड़े हुए थे। रात ज़ारा फ्लाइट से वापस आ रही थी, उस बीच माही से उसकी बात नहीं हुई थी। उसी समय माही अपने लैपटॉप पे घर पे बैठे ही कुछ काम कर रही थी। उसे एक शॉकिंग क्लू मिलता है
अंडरवर्ल्ड क्वीन की ब्लर तस्वीर। जी हाँ, और वो न्यूज़ जो आज ट्रेंड कर रही थी यूएसए के न्यूज़ में। माही, ये चेहरा, ये तो, जी हाँ, ब्लर बहुत मिलती जुलती ज़्यादा से रहती। सीन कट होता है तभी ज़्यादा का फ़ोन बजता है अननोन नंबर से। जी हाँ, वेलकम बैक क्वीन, लेकिन तुम्हारी प्यारी माही अब ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, जैसे ही ये चीज़ सुनता है ज़ारा की आंखें लाल और आंखों में गुस्सा। वो तो इंडिया के लिए निकल चुकी थी, लेकिन माही को नहीं पता कि ज़ारा आ रही है। सीन शिफ्ट होता है मिसेस वर्मा का घर। कहते हैं कभी कभी सच अपने सामने नहीं आने देता, उसे सामने लाने के लिए किसी न किसी का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। आज वही दरवाज़ा मिसेस वर्मा खोल रही थी, किसी के लिए, माही के लिए। जी हाँ, माही दरवाजे पे खड़ी, हल्की घबराहट उसके चेहरे पे दिखी थी। मिसेस वर्मा मुस्कुरा के दरवाज़ा खोलती है। बेटा आओ। माही, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। माही, जी, आपने कहा आपके पास कुछ है ज़ारा के बारे में। मिसेस वर्मा धीरे से उसे एक लकड़ी का बॉक्स देती है। मिसेस वर्मा जब वो बॉक्स देती हैं माही के हाथों में और कहती हैं, जिसे तुम मसीहा समझ रही हो या जिसे तुम अपना एक सच्चा मित्र समझ रही हो, इसमें उसकी हकीकत है, उस ज़ारा की दुनिया जिसमें छुपा है। तुम उसे चाहो तो खोलो, चाहो तो हमेशा बंद रखो, लेकिन ये ध्यान रहे तुम्हें हक है उसकी सच्चाई जानने का। क्या तुम एक सही इंसान के साथ हो। माही उस बॉक्स को लेती है, उसका दिल जोर से धड़कता है। न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जी हाँ, वो अपनी माँ से कहती है, जो भी सच हो, मैं माही और ज़ारा, जी हाँ, माही हमेशा ज़ारा के साथ ही रहेगी। तभी उसकी माँ कहती है, हो सकता है इसको जानने के बाद तुम उससे दूर हो जाओ। माही एक पल अपनी माँ को देखती है और फिर उस बॉक्स को देखती है। न जाने क्यों वो एक कशमकश में थी और वो सोच रही थी, मैं इस बॉक्स को खोलूं या ना खोलूं। वो उस बॉक्स को लेकर अपने घर चली आती है। उस बॉक्स को खोलने जा ही रही थी तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो उस बॉक्स को वहीं रख के फ़ोन पिक करती है और अपनी फ्रेंड निधि से बात करते हैं और वो उस पल के लिए भूल गई थी उस बॉक्स के बारे में। माही क्या उस सच को जान के ज़ारा को एक्सेप्ट करेगी या उससे दूर हो जाएगी, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और तब दिखेगी ज़ारा खान की जुनूनियत वाली लव। जी हाँ, तब तक के लिए हम और आप लेते हैं यहाँ से विदा और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।